ओम शांति। આજની બાબાની મુરલી 17 એપ્રિલ 2021। मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। वक्खर माना सामान। तो बाबानी पासे सामान छे। कयो सामान? तो बाबा शांतिना सागर छे, शक्तिना सागर छे, दयाना सागर छे। तो बाबा पासे सद्गुणों, वरदानो ए बधुं ज जे छे एनो पूरेपूरो अंत बाबाए आपणे आप्यो छे। बाबा कहे छे मारी पासे जेटलुं छे बधुं हुं तमने आपी दीधुं। तो एनो अनुभव करो, तुम उसे धारण करो और कराओ। करना भी है और कराना भी है। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते, क्यों? बाबा त्रिकालदर्शी छे, एमने तो बधी ज खबर छे कि काले शुं थवानुं छे, आगळ शुं थशे। पण जे समये मुरलीनी अंदर जे राज खोलवाना होय ए समय ज बाबा खोलता होय छे, आगळथी बधुं बतावी देता नथी। तो केम नथी बतावता? तो उत्तर छे, बाबा कहते बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। हाँ, बाबा शू कहे छे, अगर हूँ पहला थी बतावी दऊं तो मजा ज निकली जाए ने। जेवी रीते कोई पिक्चर के कोई सीरियल जोता होइए, बाजुमां एवी व्यक्ति बैठी छे के जेने पूरी खबर छे स्टोरीनी, तो ए पहला पहला आपणी आगळ बोलवा लागे कि आना पछी आम थशे, आना पछी आम थशे, तो आपणे शू कहीए, चूप बेस ने, अमे जोईशुं तो अमने खबर पड़शे। बाकी जो ए कही दे तो जे जोवानी मजा होय मजा रहती नथी। माटे बाबा कहे छे हूँ आगळथी बतावतो नथी। यह लॉ ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी ड्रामा के वश में हूँ। अने सृष्टि चक्रनुं जे नाटक छे एनी अंदर नियम ज नथी के पहला पहला बतावो। अने सृष्टि चक्रमा जे नोंधायेलुं छे, जे समय जे राज खोलवानो ए समय ज बाबा खोले छे। पहले सुना नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। बाबा कहे छे पहला पहला आमे हूँ नथी कहेवानो, तो पछी तमे बी चिंता शुं करवा करो छो? शुं थशे, केवुं थशे, क्यां जईशुं, शुं करीशुं? जे थवानुं हशे सारुं ज थशे, तो चिंता करवानी जरूर नथी। गीत छे, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है, कारण के आपड़ा पिता छे ने, आत्माना पिता छे, माटे बच्चे बच्चे कहेवानी एमने प्रैक्टिस छे। बाळक पोतानुं बाळक होय तो बच्चे ही कहेशे ने। भले शरीर बच्चे का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे की है ना। बाबा कहे छे कि शरीर नी साथे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नो भेद आवे छे, आत्माना रूपमां जोईए तो ए भेद ज नथी। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बाबाए एवो क्यारे भेद ज नथी जोयो। तो बाबा कहे छे कि आत्माना रूपमां हूँ तो वारसो आपું છું
અને આત્માના રૂપમાં કોઈ સ્ત્રી કે કોઈ પુરુષ હોતા નથી, માટે વારસાના અધિકારી તો બધા એક સમાન હોય છે। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गांव से आते हैं। साधु संत कहाँ से आएंगे? का तो पोताना घरे थी, का तो कोई गांव थी। बाबा तो परम धाम से आया है पढ़ाने के लिए। અને બાબા ક્યાંથી આવ્યા છે? પરમધામથી સ્વયં જ્ઞાન આપવા માટે આવ્યા છે। यह किसी को मालूम नहीं है, बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। ऑथोरिटी है ना, बाबा शू छे? ज्ञानना सागर छे, ऑथोरिटी छे ज्ञाननी। माटे तो बाबाने कह्युं कि बाबा पासे एटलो बधो खजानो छे कि जे आपवाथी बी खूटशे नहीं। ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, माटे एमनी अंदर पूरा वृक्षनु ज्ञान समायेलुं छे। बाबा सत चित आनंद स्वरूप है। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह वक्खर है। कोई के पास तो दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वेरायटी है। वक्खर माना जे गोडाउन होय ने कि जेनी पासे होलसेल में सामान होय एने वक्खर कहेवाय। અને દુકાન હોય એની પાસે માપનું સામાન હોય, અલગ અલગ પ્રકારની વેરાયટી હોય પર મર્યાદિત હોય, પર વખર હોય ત્યાં હોલસેલમાં હોય। तो बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह सब वक्खर मौजूद है। ज्ञान, शांति, शक्ति, पवित्रता બધા જ સદગુણોના બાબા સાગર છે, પણ કેટલા? હોલસેલમાં। એવું નહીં કે થોડું એક બેને આપીને પછી ખૂટી ગયું, નહીં, બધાને આપતા આપતા બી ખૂટે નહીં એટલું બધું બાબા પાસે છે। मेरे पास यह सब वक्खर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। सामान तो છે પણ પહોંચાડવા માટે બાબા ક્યારે આવે છે? संगम पर। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, हूँ तो बधुं ज आपवा आव्यो छुं। पछी बधानी पोतपोतानी केपेसिटी, जेटलुं जे धारण करी शके एटलुं लई शके छे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। खबर तो छे बाबा पासे शुं शुं छे, पण लेवुं केटलुं ए नथी नक्की करी शकता कि आ लो आ लो आ लो, बधुं ज बाबा पासेथी लेवानुं छे। आजकल किसी को अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है किनकी दबी रही दुल में किनकी राजा खाए। परम दिवसे बाबाए कीधुं तो आजे कही दीधुं। घड़ी घड़ी कहे छे कारण के अंतनो समय छे तो बाबा कहे छे अंतमां कोईनी धूळमां दबी जशे, कोईनी नेताओमांना राजाओ खाई जशे, कोईनो चोर लूंटी जशे, एना करता सफल करो। यह सब अभी की बात है। आग लगेंगी सब खत्म हो जाएगा। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। बल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। माना जे राजा महाराजाओ हता, जेमनो महल होय तो एनी अंदर ए लोको गुप्त रस्तो बतावता अने एने अंडरग्राउंड कहता।
અને એ રસ્તો એવો હોય કે કોઈ ઉપર અર્થક્વેક થાય કે આગ લાગે કે ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું તોફાન થાય તો અંદરના રસ્તે એટલા દૂર નીકળી જતા, અને એ રસ્તો લાંબી સુરંગ હતી અને એ સુરંગો દ્વારા એ બહાર નીકળી જતા હતા। तो अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई चीज भी वहाँ काम नहीं आनी है। खानियाँ भी सब नए सर भरपूर हो जाएंगी। અહીંયાનું સોનું બી ત્યાં કામ નહીં આવે। એ સમયે તો બાબા કહે છે અત્યારે તો સોનાની ખાનો બી ખાલી થઈ ગઈ છે, એ બી ભરપૂર થઈ જશે। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम में आएगी। અત્યારે જે સાયન્સ છે ને એ બી બદલાઈને તમારા કામમાં આવશે। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। બાબાએ મોટા ભાગનું રાજ તો ખોલી દીધું છે, હવે થોડુંક જ છે। બાબા કહે છે હવે ટુકડો જ છે, એ બી સમય આવતા ખબર પડી જશે। બાબા પહેલે से ही सब कैसे बता दे। हाँ, बाबा કહે છે પહેલાથી બધું કેવી રીતે બતાવી દો। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। હું પણ આ નાટકમાં બંધાયેલો છું। જે સમયે મારો જે ડાયલોગ બોલવાનો લખ્યો છે એ સમયે જ મારે બોલવાનો હોય છે, એના પહેલાં હું બતાવી શકતો નથી। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंधे। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना, बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। हाँ, तो बाबा કહે છે કાલની ચિંતા શું કરવાની, આજે જે છે એમાં જીવી લો, મજા માણી લો। આવતીકાલે જે થવાનું હશે એ તો 100% થવાનું છે। તમે ચિંતા કરશો તો કોઈ બદલાઈ જશે? નથી બદલાવાનું। જે નાટકમાં નોંધાયેલું છે 100% થશે, પરંતુ આજને તમે 100% જો સારી રીતે જીવી લીધું તો આવતીકાલ सारी थवानी। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते ही नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। सृष्टि चक्र ने समझता नहीं तो आयुष्य भी वधारी दीधुं। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। શું જોઈએ? हिम्मत જોઈએ। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। तो બાબાને આ વાત ક્યારે બતાવી હતી? જ્યારે બ્રહ્મા બાબાના યુગલ યશોદા માતા હોસ્પિટલમાં એડમિટ હતા, તો એમની સેવામાં નિર્મલ શાંતામણી માના બ્રહ્મા બાબાની લૌકિક દીકરી એ યશોદા માતાની સેવામાં હતા। તો જ્યારે નિર્મલ શાંતામણી દાદીનો ફોન આવ્યો બ્રહ્મા બાબા ઉપર कि बाबा माता ने शरीर छोड़ दिया है, यशोदा माता ने शरीर छोड़ दिया, तो इस समये बाबाए आ वाक्य कह્યું હતું, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। माना निर्मल शांतामणीना तो मम्मी थया अने ब्रह्मा बाबाना पत्नी थया, એટલા માટે કહ્યું अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। माना ब्रह्मा बाबाने आत्मानो एटलो पाठ पाको हतो कि आजे आ शरीर छोड्યું છે, फरी नवुं शरीर लई लेशे। तो समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोए क्यों? क्योंकि जेने आत्मानो पाठ पाको होय तो आ पाठ तो पाको होय कि आज शरीर छोड्યું છે, काले नवुं शरीर लई लेशे, तो रोवानुं शुं करवा? बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो,
यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस ही स्थान पर इस रीति से हुई थी। અને ક્યારેક કોઈ પ્રદર્શની કરીએ કે કોઈ પ્રોગ્રામ કરીએ તો બાબા કહે છે સૃષ્ટિ ચક્રનું અગર જ્ઞાન સમજાવવું હોય તો એ કાર્યક્રમની બહાર મેળાની બહાર બોર્ડ લગાવીને લખી દો કે આ સ્થાન ઉપર આ જ રીતે 5000 વર્ષ પહેલાં આવો કાર્યક્રમ થયો હતો અને આજે થઈ રહ્યો છે। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। यह जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजित बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विकर्म होने का संवत। सतयुग त्रेताમાં વિક્રમાજીત સંવત ચાલે છે, પણ જ્યારે દ્વાપર યુગ શરૂ થાય છે તો વિક્રમ સંવત શરૂ થાય છે। વિક્રમ સંવતમાંના વિકર્મ શરૂ કરવાનું સંવત, મને ત્યાંથી પાપ કર્મ કરવાના શરૂ કરીએ છીએ। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्माजित बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्माजित बन जाते हो। हाँ, तो बाबाए शू कहूँ, इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो, कारण के बाबा एवा कार्यों बतावे छे કે જે કર્મ કરવાથી વિકર્મો પર જીત મેળવી શકાય અને વિકર્માજીત બની શકે। તો પાપ કર્મો કો શ્રીમત से जीत कर विकर्माजित बन जाते हो। वहाँ तुम आत्मा अभिमानी होते हो, वहाँ देह अभिमान होता नहीं। कहा? सतयुगમાં। सतयुगમાં आत्मा अभिमानी स्थिति होय छे। एवुं नहीं कि आत्मा 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 याद होय छे, परंतु स्थिति ए रीतनी होय छे कि शरीरनुं अभिमान होतुं नथी। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तो तुम देही अभिमानी बनते हो, परम पिता परमात्मा को भी जानते हो। यह है शुद्ध अभिमान। कયું अभिमान शुद्ध अभिमान छे? देही अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे उच्च हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसी को मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, गाया भी जाता है। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? गोपी वल्लभ के बच्चों से। आम तो बाबा गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, लेकिन आज बाबा शू कह્યું? बच्चों से पूछो। गोपी वल्लभ कौन छे? शिव बाबा छे। तो शिव बाबाना बाळको कोण थया? आपणे। तो बाबा कहे छे मारा बाळकोने जईने पूछो कि अतीन्द्रिय सुख कोने कहेवाय। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती। जब गरीब से साहूकार बन जाते हो तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा मिलेगा। एवं सहजताथी कोई वस्तु मળી જાય तो खुशी थशे? नहीं थाय। पण मेहनत करी करीने ज अगर एटलू धन संपत्ति मળી જાય कि આપણે गरीबमांथी साहूकार बनी जईए तो આપણે લોકોને શું કહેતા હોઈએ કે પહેલાં આવી સ્થિતિ હતી પણ આ રીતે મહેનત કરી તો આ રીતે આગળ આવે। તો એક ઉદાહરણ મળી રહે છે
કે આપણા બાળકો બી આગળ જઈને કહી શકે, તમારા બાળકો કે મારા મા બાપ પહેલાં આવા હતા પણ એમને આવી રીતે મહેનત કરી તો આટલું અમે આજે સુખી છીએ, તો એક ખુશી થતી હોય છે મહેનતની। તો બાબા કહે છે तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो सतयुगी राजा ही पाएंगे, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। શું કહે છે બાબા? मुख्य बात है अपने बाप को याद करो, वह सबका बिलव्ड है, हाँ सबका लवली बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देता है। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, वहाँ किंग क्वीन नहीं होते, वहाँ कोई महाराज, वहाँ तो कहेंगे महाराजा महारानी। मारा सतयुग त्रेताમાં મહારાજા મહારાણી હોય છે, દ્વાપરમાં રાજાઓ હોય છે। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो फिर प्रजा ने भी भगवान भगवती कहवा पड़े। માટે બાબા કહે છે સતયુગી દેવતાઓને ભગવાન ભગવતી કહેતા નથી, सब भगवान भगवती हो जाए, इसीलिए भगवान भगवती नहीं कहा जाता, तो क्या कहा? महाराजा महारानी। भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? हाँ, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर ने पण अपने देवता कहीए छे, तो स्थूल लोक पर जे सतयुग में जे आवे छे एमने कई रीते भगवान भगवती कहिए। ऊंच ते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, और यह है थर्ड नंबर। पृथ्वीलोक क्या कया नंबर में आवे छे? तीजा नंबर में। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही हैं, फिर शिक्षक भी हैं तो गुरु भी हैं, सुनार बैरिस्टर आदि सब है। हाँ, शिव बाबा शू छे? बाप पण छे, टीचर पण छे, सद्गुरु भी छे, तो साथे साथे सुनार भी छे, बैरिस्टर भी छे, क्यारेक धोबी भी बनी जाए छे, क्यारेक व्यापारी भी बनी जाए छे, शू बाबा बनी जाए छे। रावण, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? कारण के वकीलનું કામ શું હોય? જેલમાંથી મુક્તિ અપાવવાનું ને, તો બાબા શું કાર્ય કરે છે? રાવણની જેલમાંથી આપણને છોડાવે છે, તો મોટામાં મોટા વકીલ થઈ ગયા। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं, बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई, तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगा। हाँ, बाबा कहे छे पांडवोनी कोई कौरव साथेनी लड़ाई नहीं, अपनी आ माया साथेनी लड़ाई छे। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं, बाप सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो
माया वार नहीं कर सकती। हाँ, बाबा કહે છે મને યાદ કરો તો માયાનો વાર થશે नहीं, माया તમારા ઉપર कोई હુમલો જ नहीं કરી શકે। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख। हाँ, तो बाप तो बोला सुख तो दुख तो हो न सके सतयुग में। કોઈને બી તમે પૂછો કે પહેલા સુખ જોઈએ કે દુઃખ જોઈએ, તો બધાની શું ઈચ્છા હોય? સુખ જોઈએ। તો બાબા બી પહેલા શું આપશે? સુખ જ આપશે। તો સતયુગમાં દુઃખ હોઈ જ ના શકે। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। શું છે આ દુનિયા? સાગરની વચ્ચે એક લંકા સમાન છે। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे ना, કારણ કે અત્યારે જ્યાં જુઓ ત્યાં દુઃખ દુઃખ જ છે, ચિંતા ચિંતા જ છે, તો શોક વાટિકા બી કહેશું। वह है अशोक वाटिका। ક્યારે હોય છે અશોક વાટિકા? सतयुगમાં। बड़ा अंतर है ना। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबाए શું કીધું? बाप को याद करना है, लेकिन कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए। पूरा दिन मेहनत करो बाबा ने याद करवानी। अगर भूली गया तो फरी याद अपाओ, अगर फरी भूली गया तो फरी याद अपाओ। तो याद करवानी मेहनत करो। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। बाप के सौतेले बच्चे या मातेले? तो बाबा કહે છે માतेला બાળકો કોને કહેવાય? જે મારા કહ્યા પ્રમાણે ચાલે એ। फिर प्रजा में चले जाएंगे। अगर बापनी राय पर नहीं चाल्या तो એ सौतेला કહેવાય। અને सौतेला બાળકો ક્યાં જશે? પ્રજામાં જશે। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। અને અગર રાજધાનીમાં આવવું હોય તો બાબાની શ્રીમત પર ચાલો। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। बाबा કહે છે દુનિયામાં બે જ મત છે, એક છે બાબાની મત અને બીજી છે રાવણની મત। બાબાની મતથી સતયુગમાં જઈએ છીએ, રાવણની મતથી असुर બનીએ છીએ, માના કળિયુગમાં આવીએ છીએ। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो? पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताए विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहाँ बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। माना सतयुगમાં કોઈ વિકારોમાં પડતા નથી, કારણ કે निर्विकारी दुनिया છે। वहाँ यह कोई विकार होती ही नहीं। बाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। तुम आत्म अभिमानी भी नहीं हो, तुम
आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो, કારણ કે અત્યારે પરમાત્મા મળ્યા છે તો એ બી નશો છે કે સ્વયં ભગવાન અમને મળ્યા છે, તો આત્મા અભિમાની છે અને સાથે સાથે परमात्मा अभिमानी भी छे। तो पहले दोनों नहीं थे, सतयुग में तो आत्मा अभिमानी छे, परमात्मा अभिमानी होता नहीं। द्वापर कलयुग में तो एक नहीं होता, पण छेल्ले संगम में बंने होइए छे, आत्मा अभिमानी तो परमात्मा अभिमानी। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं होंगे क्या? हाँ, तो बाबा कहे छे सतयुग में अगर बाळक भी थवानुं होय तो पहलाथी खबर पड़ी जाए, साक्षात्कार थई जाए कि तमारा घर में बाळक आवशे। एवी रीते मृत्यु थवानुं होय तो भी पहलाथी खबर पड़ी जती होय कि हवे आ शरीर छोड़ी देवानुं छे। तो बाबा कहे छे आपणे संगम में योग बळथी सतयुगी राजाए लई शकता होईए, सतयुग में राजा महाराजा बनी शकता होईए, तो शुं योग बलथी बाळकोनो जन्म नहीं थाय? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो ना। बाबा कहे छे योग बलथी बधुं ज संभव छे, बधुं ज थई शके, परंतु योग ज नथी रहतो, बाबा ने भूली जाइए छे। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते। देवताएं कीचड़ पट्टी खाते हैं? नहीं खाते। तो बाबा कहे छे आपणे भी शुं छे, होवनहार देवताओं छे, तो कीचड़ पट्टी खाई शके नहीं। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो फिर अमरलोक की शुरू होंगे। अत्यारथी मृत्यु लोक की पढ़ाई नो अंत थवा लाग्यो छे, स्कूलों ज बंद थवा लागी। हाँ, बाबा कहते अब समय आएगा मृत्यु लोक की पढ़ाई का अंत हो जाएगा, फिर सतयुग में तो पढ़ाई ही अलग होंगी। हाँ, अत्यारनु गणित विज्ञान अंग्रेजी सतयुग में तो हशे ज नहीं। सतयुग में शुं भणवानुं हशे? हाँ, शुं भणवानुं होय? चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, आ बधुं त्यां शीखता होईए छे। ए बधुं अहींया जे शीखे छे त्यां काममां आवतुं नथी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमरलोक के मालिक थे, तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो।
अभी का ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसरॉय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते हैं। तो बाबा भी निराकार निरअहंकारी है, कैसे बैठ पढ़ाते हैं। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या। यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूँ। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हो, तो यह सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाबा से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्ध होंगे, सतयुग में कोई ज्ञान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण को कुछ भी नॉलेज नहीं, इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। बाबा कहे छे संगम युगी जे ब्राह्मण आत्माओने जे खुशी होय ए सतयुगना देवताओने भी होती नहीं। केम? कारण के संगम युग में स्वयं भगवान मळ्या, तो ये भगवान मळ्यानी खुशी होय छे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को से नमस्ते नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। हूँ जोती थी यूट्यूब पर बधा, तो एमां बताव्युं तो कि नवरात्रि में 9 दिवस दरमियान डूंगरी लसण खावानी परहेज होय छे। तो केम होय छे? तो एनु रहस्य समजायुं कि कारण के देवीओनी आराधना करता होय तो ए समये प्याज लसण खाई शकता नथी। तो अगर देवीओनी आराधना करवानी होय तो ए समय अगर ना खाई सकता होय तो बाबा कहे छे आपणे तो ए बनवानुं छे, तो कई रीते खाई शके? तो बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। अगर क्यांक खावा बहारनु खाता होइए अने अगर कोई खाए छे तो जमवा गया अने जबरदस्त एम खावानी इच्छा नथी पण कोई जबरदस्ती खवड़ावे छे तो बेसवू पड्युं, तो बैठा तो ए बी भोजन करो छो तो कई रीते दृष्टि आपी
એને યોગ બલથી શુદ્ધ બનાવી પછી ગ્રહણ करो। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। बीजाना प्रति ध्यान होय तो आपणे बीजाने जोता होय तो पोतानी अंदर टेंशन थई जाय, केम के बीजाने जोईए तो अपना मन में विचारों चालू थई जता होय छे। इसीलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाप्त कर क्वालिटी वाले संकल्प करो। बहु वधारे विचारों करवानी जगह भले थोड़ा विचार करो, पण ए थोड़ा विचारों पावरफुल विचारों होवा जोईए। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो। जे चिंता होय ने एना ऊपर ध्यान आपो कि कई बातनी चिंता छे। तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहला पोतानी चिंताओं दूर कर दो, पछी विश्वनी चिंताओं दूर करवानी छे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस तो स्वतः हो जाएंगी। એટલા માટે બાબા કહે છે પહેલા પોતાની સર્વિસ કરો, પોતાની ચિંતાઓ દૂર કરી ખુશનુમા બનો અને તમારો ચહેરો જે તેજસ્વી ખુશનુમા બનશે એને જોઈને બીજાની સેવા તો ઓટોમેટિક થઈ જશે। स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल में करो। हाँ, योगनी अनुभूति करवी होय तो दृढ़ताथी मननी अंदर जे वधु पड़ता विचारों चाले छे एने स्टॉप करी क्वॉलिटी वाला सारा सारा विचारों ने उत्पन्न करो। तो जो सारा विचारों उत्पन्न थशे तो योग भी पावरफुल लागशे। ओम शांति।